रामपुर गांव में बूढ़ा रामू और उसका बेटा आकाश रहते थे। आकाश बहुत मेहनती था, लेकिन राजा के महल में दिन भर पत्थर तोड़ने के बाद भी उन्हें मजदूरी में सिर्फ मुट्ठी भर जौ मिलता था। गरीबी ऐसी थी कि फटे कपड़े सिलने के लिए धागा तक नसीब नहीं होता था। बापूजी, इतनी मेहनत के बाद भी इतना कम अनाज मिलता है। हम हर दिन आधा पेट खाना खाते हैं और दिन भर मजदूरी करते हैं। हमें राजा का काम छोड़ देना चाहिए और शहर में कहीं काम ढूंढ लेते हैं। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो, पर राजा को पता चला तो वो हमें ढूंढ के मार देंगे। हम कहीं नहीं जा सकते बेटा, इसी में गुजारा करना पड़ेगा। एक दिन रामू की दूर की रिश्तेदार मौसी आई और उसने आकाश की शादी चंदा से करवा दी। चंदा जब ससुराल आई तो आकाश उसे मौसी के घर छोड़ आया और अकेले अपने टूटे और बिखरे घर की सफाई करने लगा। उसके पीछे से मौसी चंदा को लेकर आकाश के घर आई। तब चंदा ने देखा कि घर के नाम पर सिर्फ 4 दीवारें और एक टूटी हुई खाट है। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी, लेकिन चंदा रोई नहीं। उसने अपनी सूझबूझ से काम लेने का फैसला किया और पूरे घर की अच्छे से सफाई की। शाम में जब रामू और आकाश राजा के यहाँ से अनाज लेकर आए। चंदा, ये लो और इससे खाना पका लो। ये तो बहुत कम है, हम 3 लोगों के लिए पूरा नहीं होगा। क्या करे बेटा, हमें दिन भर की मजदूरी में राजा बस इतना ही अनाज देता है। अगली सुबह जब रामू और आकाश काम पर जाने लगे तो चंदा ने उनसे कहा, पिताजी, आज आप राजा से अनाज नहीं बल्कि महल के पीछे वाले कचरे के ढेर से वो पुराने लोहे के टुकड़े मांग कर लाना जिन्हें कोई नहीं पूछता। आकाश हैरान था, पर उसने वैसा ही किया। महाराज, आज हमें अनाज नहीं परंतु कूड़े के ढेर से लोहे के टुकड़े चाहिए। ठीक है रामू, आज तुम कबाड़ ले जाओ। चंदा ने उन लोहे के टुकड़ों को साफ किया और पास के लोहार की मदद से छोटे छोटे औजार बनवाए। उसने आकाश से कहा, अब मजदूरी छोड़ो और इन औजारों से जंगल की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाओ। आकाश दिन में मजदूरी करता और शाम में जंगल की जमीन पर मेहनत करता। महीनों की मेहनत के बाद उस सूखी जमीन पर लहलहाती फसल खड़ी थी। अब उनके पास इतना अनाज था कि वे दूसरों की मदद करने लगे। उन्होंने एक दुकान बना ली। आकाश फसल का काम करता और रामू दुकान पर बैठता। धीरे धीरे वो अमीर हो गए और उन्होंने एक बड़ा घर ले लिया। उनकी तरक्की देख राजा को जलन हुई। उसने रामू को दरबार में बुलाया और कहा, सुना है तुम्हारी बहू बहुत बुद्धिमान है। अगर वो कल सुबह तक मुझे एक ऐसा घड़ा लाकर दे जो कभी खाली ना हो तो मैं तुम सबको इनाम दूंगा, वरना काल कोठरी तैयार है। रामू डर गया, पर चंदा मुस्कुराई। अगले दिन वो दरबार में एक खाली मिट्टी का घड़ा लेकर गई और उसके अंदर मेहनत के बीज डाल दिए। उसने राजा से कहा, महाराज, इस घड़े में आप जो भी डालेंगे वो दुगना होकर निकलेगा, लेकिन शर्त ये है कि डालने वाले के हाथ पूरी तरह साफ और मन में लालच ना हो। राजा ने जैसे ही सोने का सिक्का डाला वो दुगुना नहीं हुआ। ये तो दुगना नहीं हुआ। महाराज, ये सोने के सिक्के आपने लालच में डाले ताकि आप उन्हें दोगुना कर सके। आप हर दिन इसी प्रकार लालच में प्रजा से मेहनत मजदूरी करवाते हैं और थोड़ा सा अनाज देकर टाल देते हैं। राजा को अपनी गलती और लालच का एहसास हुआ। उसने चंदा की बुद्धिमानी का लोहा माना और उन्हें इनाम में ढेर सारी जमीन दी।